हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिम विकी। आज हम मसल जंकी जिम आए हैं जो पूसा रोड में है और उनके बहुत ही प्यारे से जिम ओनर है हमारे सामने जिनका नाम है अंकुश ग्रोवर। हाय अंकुश ग्रोवर जी, आप कैसे हो? पहले तो वेरी गुड आपके। अंकुश जी, आपकी स्टोरी जानने में ना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आप मुझे ये बताओ कि वो पहला कदम आपने एक जगह पे रखा था जहाँ से आपने वर्कआउट स्टार्ट करा होगा, और ये कदम आपने रखा कि जहाँ पे आके आपने नया ब्रांड बनाया है, आपने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। तो वो जो बीच का जो कदम है ना आपके, जो हम चलते रहते हैं वो छोटे छोटे कदम, तो वो मुझे बताओ कि वो स्टोरी एक्चुअली में क्या है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी स्टोरी जानने में। बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। लाइक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल डेज, जब हम लोग बाहर जाते थे, क्रिकेट खेलते थे स्कूल से, एथलीट थे स्कूल में, यू नो। और उस समय फिटनेस के लिए बच्चे यूजुअली आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा ऑप्ट करते थे रादर देन इनडोर एक्टिविटीज़। राइट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग, स्पेशली आई वुड से दैट मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा कि मेरे डैड भी क्रिकेटर थे। मैंने भी शुरू किया, मैंने भी खेला, ठीक है, मतलब आगे तक परस्यू नहीं कर पाया लेकिन स्कूल लेवल तक खेला था। इवेंचुअली जब मैं कॉलेज गया तो सब कुछ बंद हो गया था। आई गेन्ड अ लिटिल वेट एज वेल। फिर दिमाग में आया कि यार लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। दोस्तों के कहने पे, दोस्त भी जाते थे जिम, सो आई स्टार्टेड जिमिंग। जिम स्टार्ट किया, देन अगेन आई स्टार्टेड वेट। In fact, I participated in Grasshopper India 2006. अरे वाओ, रियली? Yeah. 2006, बैक इन 2006। Yeah. ओके, तो आप बहुत स्मार्ट रहे होगे, बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर टाइप रहे होगे। स्मार्ट तो नहीं बोल सकता, बट या आई वुड से दैट या एस्थेटिक था, थोड़ा पतला था। अभी काफी मोटा हूँ, मतलब काफी हेल्दी हो। लेकिन हाँ, उस समय काफी थिन था, बहुत एस्थेटिक था। एस्थेटिक लाइक कट्स वर्ड्स सब कुछ। या ओके, नाइस। Yeah. मुझे इंटरेस्ट है, आपका रिजल्ट क्या रहा उसमें? I was selected North India. वाओ। I went to Chandigarh and then from there I came back. कोई बात नहीं। मतलब आपने अपने मर्जी की चीज करी है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपने बचपन में वर्कआउट करना स्टार्ट किया, देन आप थोड़े से मोटे हुए, फिर आपने जिम जाके अपने आप को अच्छा बनाया। लेकिन आपने फिर अपने आप को मॉडलिंग में डाला, कि मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करी है आपने। कोशिश करी है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। आई वुड से दैट, आई वुड नॉट से कि हाँ सब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी नहीं हुई लेकिन हाँ कुछ हुई हैं। फिर उसके बाद जिमिंग कंटिन्यू रही, ऑन एंड ऑफ करता रहा वर्कआउट्स। एंड देन इवेंचुअली दिमाग में एक दिन प्लान आया कि यार क्यों ना अपना खुद कुछ खोलते हैं, यू नो। ओके, ये आपका अपना प्लान था कि आपने किसी के कहने पे किया? नहीं, मेरा अपना प्लान था। ओके। मतलब मेरा जो ट्रेनर था, मैंने उसके साथ थोड़ा डिस्कस किया था एंड आई टोल्ड हिम दैट यार अपनी जगह बनाते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा हाइजीन करते हैं उसको, हाइजीनिक बनेगी, थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, कुछ अच्छी एम्बियंस देते हैं लोगों को। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड इन 2015। बाय 2016 आई वाज इनटू इट। 4 साल मैंने बिजनेस किया एंड देन ड्यू टू पैंडेमिक, यू नो, आई हैड टू शट इट डाउन एंड देयर वर डिफरेंसेस पार्टनर्स में जैसे होते हैं। ओके, देयर वर डिफरेंसेस विद अदर पार्टनर्स। तो आपने अपने पुराने ब्रांड से कन्वर्ट करके आपने मसल जंकी बना लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपका ये जिम बहुत पहले भी कवर किया था, जस्ट फॉर अ वीडियो, नॉट फॉर द इंटरव्यू। बट हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में, इस एंटायर एरिया में आपने सेंट्रल दिल्ली के अंदर, यू गाइस वर वन ऑफ द बेस्ट एंड यू गाइस आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू फॉर दैट। वीव ऑलवेज ट्राइड दैट। मतलब हमेशा कोशिश यही रही है कि हम अच्छे से अच्छा दे सके क्लाइंट को, अच्छे से अच्छा कर सके उनके लिए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि यू नो, इफ समवन कम्स टू माय जिम एंड समवन डजंट फाइंड द हाइजीन, समवन डजंट फाइंड द क्लीनलीनेस, देन देयर इज नो पॉइंट। बिकॉज मेरे दिमाग में जब जिम आया भी था तो वो इन्हीं पॉइंट्स को रखते हुए आया था, यू नो, हाइजीन, क्लीनलीनेस, गुड स्टाफ, हम्बल स्टाफ, गुड ट्रेनर्स। कि अंकुश जी, आप मुझे अब ये बताइए कि आपने अपनी स्टोरी बहुत ही इजीली बता दी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट भी था आपकी स्टोरी में? क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक रास्ते में चलते हैं, जब तक वो रास्ते में 2-4 पत्थरों से हम टकरा ना जाएं तो हमारी स्टोरी में कुछ मजा नहीं आता। कुछ ऐसे भी 2-4 पत्थर थे आपकी स्टोरी में तो डिफिकल्टी थी? आई वुड से कि सिर्फ इतना ही था कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री रही है डायबिटीज की, एंड माय फादर आल्सो पास्ड अवे because of diabetes and his arteries were blocked, so he had an heart attack and he passed away. So since then बस दिमाग में एक ही बात थी कि यार अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना है and you know, stay away from diabetes and stay away from all this cholesterol problems. हाँ, वो एक बहुत मेजर इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, कि
कि यू नो फिट रहना है और फिटनेस के बारे में सोचना है थोड़ा सा कि नहीं, हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो एंड यू नो स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि मतलब आपने अपनी स्टोरी को बहुत इजीली बता दिया था, क्योंकि क्या है ना कि डिफिकल्ट पार्ट हर किसी की लाइफ में होता है। अब मुझे लगता है कि अब आपने अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करा उस चीज़ के लिए, एंड थैंक यू फॉर दैट कि इस लाइफ में किसी और की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे अपने आप को संभालना है और फिटनेस कितना ज़रूरी है और आप सबको इनसे सीखना चाहिए। अब आप मुझे आप ये बताइए कि आपके जो जिम का यूएसपी है वो ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर आके आपका जिम ज्वाइन करें और साथ ही साथ वो लोग भी आपके पास आए कि जो आपकी ब्रांड को अच्छी वैल्यू दे और एक मसल जंकी नाम का एक ब्रांच खोलें आपके साथ। आप यूएसपी की बात कर रहे हो। यूएसपी अगर हम देखते हैं तो आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स हियर। ओके, हाइजीन्स आर ग्रेट, क्लीनलीनेस इज ग्रेट, बट जो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है वो हैं मेरे ट्रेनर्स। मेरे ट्रेनर्स सिर्फ मेरे लिए ट्रेनर नहीं है, दे लाइक माई ब्रदर्स एंड आई ट्रीट देम लाइक माई ब्रदर्स एंड दे ट्रीट मी लाइक देयर एल्डर ब्रदर। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जो मेरा स्टाफ है वो सारा बहुत कोऑपरेटिव है एंड देर वेरी हम्बल। दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट द क्लाइंट एंड यू नो हाउ टू डायरेक्ट द क्लाइंट। तो आप एक बार आओगे जब यहाँ वर्कआउट करोगे देन यू विल गेट टू नो, देन यू विल एक्सपीरियंस दैट यू नो कि हाउ माई स्टाफ इज, हाउ माई ट्रेनर्स आर। सो बेसिकली वो यूएसपी होती है आपके जिम के लिए। आपके ट्रेनर्स, आपका स्टाफ, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन योर इक्विपमेंट। एंड सेकेंडली वी आर सिटिंग इन सेंटर एंड इट इज़ वेरी अप्रोचेबल फॉर एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर। तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हम लोगों को। और आपने कोई प्लान्स भी बनाए अपने यहाँ पे जो मुझे लगता है कि डेली एनसीआर के अंदर किसी ने भी वैसे प्लान्स नहीं बनाए होंगे, यू नो वो आपका जो आइडिया है बहुत ही अच्छा आइडिया। हाँ, वी जस्ट स्टार्टेड ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, वी स्टार्टेड अ फ्रीडम प्लान इन विच यू कैन चूज योर डेज and there are specific months for every set of days which you have to consume during that day. I mean, if somebody wants to work out 3 days a week, that person can easily can pay for 3 days and come and work out here 3 days a week. ड्यू टू कोविड है ना, लोग आ नहीं रहे हैं और लोग ये सोचते हैं कि हम मेंबरशिप लेंगे तो हमारी वेस्ट हो जाएगी। Exactly. आपके जो प्लान्स है ना वो लोगों को मजबूर करेंगे आने के लिए कि यार आओ वर्कआउट तो करो, ठीक है ना। और फिटनेस के लिए भी आप सबको बता ही रहे हो कि आप फिटनेस इतना जरूरी है। राइट। आई थिंक आपने जो ओवरऑल एक चीज अपना ओवरऑल जो आपने एक प्रोडक्ट बनाया अपना वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर डाली है ताकि क्लाइंट के लिए भी अच्छा रहे और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहे, क्योंकि इट्स ऑलवेज वाइसा वर्सा। अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है और आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, देन ऑटोमेटिकली यू नो यू गेन बिजनेस। People will come here, people will fall here, people will, you know, would love to exercise with you, would love to be in your gym. आपका जो फ्यूचर एक्सपेंशन का जो प्लान है वो क्या प्लान है? फ्यूचर एक्सपेंशन हम ऐसे बोले तो आपका मिशन क्या है? मिशन इज आई वुड से कि मिशन यही है कि जहाँ भी जाएं, जो जितना भी खोलें, जो भी खोलें वो अच्छे से अच्छा खोलें और अच्छे से अच्छे के साथ अच्छे ट्रेनर्स दें, अच्छी एजुकेशन दें, लोगों को लेवल ऑफ फिटनेस सिखाएं। We always want that, you know, every person, every human being has a right to be fit. तो आप जो अपनी आगे की ब्रांचेस हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में खोलना चाहोगे कि आप चाहोगे कि पूरे इंडिया से लोग आपके पास आए? It depends कि कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एथिक्स हमारे हैं, जो मॉरल्स हमारे हैं हमारे बिजनेस की तरफ, अगर वो लोग वो मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, then obviously I am ready to go anywhere. But right now we are coming at Model Town and we're coming with 3 floors. Okay. And wow. That's the first branch which is coming after this. Okay. And soon it will be open. So, it will be like you know cherry on the cake. 3 फ्लोर आपके अगले ब्रांच के लिए। वाओ। अच्छा अंकुश, आप मुझे ये बताइए कि आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में आए क्यों? आपने ये जिम क्यों खोला है? उसका क्या रीजन है? See, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फिटनेस फ्रीक। I just want to be like super fit and I like to see myself fit. और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ हैं, जो लोग आसपास मेरे रहते हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने नहीं भी हैं, वो सब मुझे फिट नजर आए। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा टीवी के आगे बैठना, कंप्यूटर के आगे बैठना, लैपटॉप यूज़ करना, आपके आईपैड यूज़ करना, अपना फ़ोन यूज़ करना, पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। पीपल आर सिटिंग एट होम एंड दे आर जस्ट यूजिंग दीज गैजेट्स and spending their time and wasting their time and, you know, getting obsessed.
तो ये एक रीज़न था यहाँ पर आने का, ये जिम इंडस्ट्री के अंदर घुसने का। सेकंड रीज़न ये था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, एंड ऑल एजेस, एंड इट एक्चुअली सर्व्स ऑल एजेस। बच्चे आके दे कैन हैव देयर डांस क्लासेस, दे कैन डू कार्डियो, और बूढ़े लोग भी जो आते हैं दे कैन ऑल्सो डू कार्डियो एंड दे कैन ऑल्सो लिफ्ट अ लिटिल वेट इफ दे वांट टू। तो सारी एजेस के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह है, एक जिम जहाँ पर कोई भी आ सकता है, फ्रॉम अ हाउस वाइफ टू अ वर्किंग वुमन टू अ किड टू अ ओल्डर पर्सन, एनीबडी। और यहाँ पर अगर लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, साथों साथ आपको पता है कि वर्कआउट करते हैं, दे स्वेट आउट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल व्हिच कम्स विद ऑल दिस। देखो मैं ये बोलता हूँ ना कि फिटनेस जो है ना हमारी, वो जरूरी नहीं हमें जिम में आके फिटनेस करनी चाहिए। फिटनेस हमारी कहीं भी हो सकती है, पर क्या है ना कि जिम में हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, व्हाट आई थिंक कि वो एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हो कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। राइट। जब हम यहाँ पे आके लोगों से मिलते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हम सोसाइटी में घुलते मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अकेलापन फील नहीं करते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं हम ऐसे फील नहीं करते, हम लेफ्ट आउट फील नहीं करते हैं। Exactly. है ना, ऐसा भी कुछ है। एग्जैक्टली वो तो होता ही है, क्योंकि जब आप घर से यहाँ आते हो, यू मीट डिफरेंट पीपल एंड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट माइंड्स, एंड यू गेट अ चांस टू मीट, स्पीक and share your things with them, and you make friends eventually. You make friends. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप दोस्त बनाते भी हो, आप अपनी दिल की बात भी करते हो, you share different experiences of your life, and yeah. तो आपको एक ही जगह पे आपको हेल्थ भी मिल जाती है। Exactly. आपको फिजिकल हेल्थ मिल जाती है, आपको मेंटल हेल्थ मिल जाती है, ठीक है, आपको एक स्पिरिचुअल हेल्थ मिल जाती है, आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी के लिए आपको उनके लाइफ पार्टनर भी मिल जाते हैं यहाँ पे। Exactly. ठीक है, तो आपको सब कुछ तो मिल ही रहा है यहाँ पर। And I think this is the more appropriate place rather than any other place, because आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी खेलने जाते हो, या कुछ even if you're playing cricket, उसके अंदर इतनी इंटरेक्शन नहीं हो सकती आपकी, और बाकी से जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितनी भी कोई भी स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी एक्टिविटी भी देखोगे, उसके अंदर इंटरेक्शन से ज़्यादा पीपल जस्ट गो एंड स्वेट आउट। हियर यू स्वेटिंग आउट, यूर मेकिंग फ्रेंड्स, यूर मीटिंग न्यू पीपल, यूर एक्सचेंजिंग योर थॉट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूर स्टेइंग फिट। और जैसे मैंने आपको बोला, एज आई सेड दैट दिस प्लेस इज़ फॉर एवरीवन, लाइक सब आते हैं यहाँ पे, सारी एजेस के लोग भी आते हैं, और यहाँ पर एथलीट्स भी आते हैं, लाइक बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं, बिकॉज माई जिम इज एब्सोल्युटली इक्विप्ड विद ऑल द इक्विपमेंट्स, एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स। तो that I can see you have one of the best equipments. तो यहाँ पर एथलीट्स भी आते हैं, 2-4 एथलीट्स यहाँ पर पहले भी आए, उन्होंने वर्कआउट भी किया, एंड दे रियली लाइक द प्लेस, एंड दे हैव वन टाइटल्स ऑल्सो। सो आई वुड से कि ये जगह सबके लिए ही है, एथलीट्स के लिए भी है, बॉडी बिल्डर्स के लिए भी है, और आम लोगों के लिए भी है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हो। आप ये कहते हो कि यार मेरे जिम में कोई भी आ सकता है, राइट, क्योंकि फिटनेस है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। राइट, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जिम के ओनर्स ये कहते हैं यार एथलीट्स हैं तो वो छोटे मोटे जिमों में जाए ना यार, मेरे जिमों में क्यों आ रहे हैं, मैंने बड़ा जिम खोला है इसलिए खोला है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, पैसे दें और दोबारा कभी आए ना। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सच्चाई बता रहे हो, वो ठीक है, लेकिन पहली बात, दिस इज माई पैशन, दिस इज नॉट समवेयर आई वॉन्ट टू मेक लॉट ऑफ मनी, एंड आई डोंट रन बिहाइंड मनी इन दिस प्रोफेशन स्पेसिफिकली। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी आए जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रीजनेबल अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो कम हियर, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड आई रियली वांट टू सर्व पीपल, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ पैसा कमाना है, वही मेरा एक मोटिव है। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, फिटनेस को प्रमोट करना मेरा मोटिव है। ठीक है, आपका मोटिव फिटनेस को प्रमोट करना है, दैट्स परफेक्टली फाइन। पर जो लोग आपके साथ आगे फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मोटिव पैसा कमाना भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, तो एज अ बिजनेस आप उनको क्या दोगे? I'm telling you, अब जो मेरे को लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर when I give excellent environment, excellent trainers, तो ऑटोमेटिकली जब आप सब कुछ एक्सेलेंट देते हो ना, तो पैसा अपने आप पीछे आ जाता है यार। उसके लिए उसके पैसे के पीछे भागना और छोटी छोटी चीजें करना, आई डोंट थिंक सो दैट इज अप्रोप्रिएट, और उसमें मजा भी नहीं आता। उसमें मजा भी नहीं आता। आप अच्छे से अच्छा दो, एंड देन व्हेन योर क्लाइंट्स आर हैप्पी, they promote you, and once you're promoted, then obviously you can make money as well.
तो एट द एंड मतलब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप सब कुछ अच्छा दे रहे हो तो पैसे अपने आप आएंगे आपके पास। एग्जैक्टली आप अच्छा यू दो। विल गेट बेटर बिजनेस देन बिफोर देन अदर्स। राइट। परफेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि जब आप अपने जिम के लिए किसी ट्रेनर को हायर करते हो, अपने पैनल में वो किसी ट्रेनर को रखते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। आई थिंक एक ट्रेनर का एक सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि वो कोई भी जो एक्सरसाइज करा रहा है, किसी भी क्लाइंट को एक्सरसाइज करा रहा है, उसके कोज एंड प्रॉन्स एंड सब एवरीथिंग ही शुड नो, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, कि अगर उसने उसको गलत एक्सरसाइज करा दी तो उसको इंजरी भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेनर टू बी एजुकेटेड सो दैट ही कैन गिव अ राइट लेसन टू हिज क्लाइंट। और आई थिंक एक ट्रेनर का एजुकेशन से ज़्यादा कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं होता। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और उसके साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो टैग अलोंग होंगी ही। दैट अ ट्रेनर मस्ट बी वेरी हम्बल टू देयर क्लाइंट्स। मतलब रूड ट्रेनर्स जो होते हैं वो नहीं चलते हैं। आपको हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी आते हैं जो एमेचर्स होते हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता फिटनेस के बारे में, और वो शायद आपसे एक सवाल 10 बारी भी पूछें कि सर अगर हमने ये खाना है तो हमने क्यों खाना है, या हमने ये वर्कआउट करना है तो हमने क्यों वर्कआउट करना है, बिकॉज उन लोगों को नहीं पता, एंड जेन्युइनली नहीं पता होता बहुत लोगों को। फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट लाइक मेरा ठीक है, मेरा बच्चा हुआ है, वो मुझसे एक ही सवाल 10 बार पूछेगा। Right. लेकिन मैं हम एज हम्बल होके मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा, चाहे मुझे बार बार बतानी पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आगे चल के अच्छा बने। एग्जैक्टली। और वो अपने साथ अच्छा करे। राइट, एंड दैट इज द बेस्ट वे। मतलब आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, अगर आप जैसे हम स्कूल भी जाते थे, आप भी स्कूल गए हो आई एम श्योर, तो आपके जो टीचर्स होते हैं देर नेवर रूड टू यू। मतलब इवन इफ यू वांट टू आस्क सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, दे विल नेवर बी रूड टू यू, दे विल आंसर यू बैक, दे विल टेल यू एंड दे विल एक्सप्लेन यू बेटर। वो हर बारी जब आप दोबारा पूछोगे, वो आपको और ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज़ को समझाते हैं। बिल्कुल। सो दैट यू नो कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स हाउ वी लुक एट अ ट्रेनर, कि वो एजुकेटेड होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, प्लस हम्बल होना चाहिए। अच्छा अंकुश जी, अब जाते जाते वीडियो एंड करते समय आप मुझे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हमारे ऑडियंस जानना चाहती है टू बी सक्सेसफुल, टू बी गुड इन बिजनेस, ठीक है, लाइफ का जो आपका फंड है वो क्या है, ताकि वो लोग भी आपके इस फंडे को अपनाएं और सक्सेसफुल हो, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक मसल जंकी। सक्सेसफुल होने का जो सबसे बड़ा फंडा है, व्हाट आई फील इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ टुवर्ड्स योर वर्क, एंड यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क। ऑनेस्टी इसलिए क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने काम के साथ, अपने साथ, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो अब मैं कह रहा हूँ, अगर वो मैं मानता ही नहीं हूँ तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। मतलब हैंड इन हैंड अगर हम चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स, आप किस ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। आप जब तक इन चीज़ों पे फॉलो नहीं करते हो, आई थिंक नोबडी कैन बी सक्सेसफुल। ओके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं आपकी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह आप जाते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए। ठीक। एंड आई हैव टू टेल यू अंकुश जी कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ जिम ओनर्स, तो आप यू आर वन ऑफ द वेरी ऑनेस्ट पर्सन एक्चुअली, कि पूरे इंटरव्यू में आपने सिर्फ वही बोला है जो एग्जैक्टली आप फील करते हो, जो एग्जैक्टली सच है, जो एग्जैक्टली रहता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी बात से एंड करते हुए वीडियो को, हर वीडियो के एंड में मैं गाइस यही बोलता हूँ, बी ऑनेस्ट, बी कलरफुल, लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन, एंजॉय करो दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।